ओम शांति। राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मा भोजन बनाना बड़े से बड़ा योग है। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी वेदांती दीदी अफ्रीका अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी ब्रह्मा बाबा ने वतन में आपसे भोजन के बारे में कुछ पूछा हो, ऐसा कोई अनुभव सुनाइए। दीदी ने उत्तर दिया, एक बार मैं किसी देश में गई, बाबा के लिए भोग रख दिया था। मुझे समय नहीं मिला देखने का कि भोग में क्या है। मैं बैठ गई भोग लगाने। जब वतन में गई तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची, तुम आई हो? मैंने कहा, हाँ बाबा, मैं अमुक देश में आपको भोग लगाने आई हूँ। बाबा ने कहा, बच्ची, विनाश की तीली लेकर आई हो? मैंने कहा, बाबा मुझे नहीं पता, निमित्त बहनों ने जो भोग रखा वह लेकर आई हूँ। मुझे समय नहीं मिला पूछने का कि उन्होंने क्या बनाया है। आपको स्वीकार करा रही हूँ बाबा, मैं ऐसा कुछ नहीं लेकर आई हूँ। जो भोग दिया है वही लेकर आई हूँ। बाबा ने कहा, बच्ची वापस जाओ, चेक करो, सब कुछ चेक करके दोबारा आओ। मैं 1 सेकंड में वापस आ गई। सारा कुछ चेक कर रही हूँ। क्या हुआ, कैसे हुआ, सब बोल रहे हैं। क्या हुआ, भोग क्यों चेक कर रही हो? तो क्या था, 2 लेयर का टेबल था। नीचे एक पतली डंडी पड़ी हुई थी। जिसने टेबल साफ़ किया उसने नीचे का साफ़ नहीं किया, तो डंडी पड़ी हुई थी। इसलिए बाबा ने कहा, तुम विनाश की तीली लेकर आई हो। मैंने किसी से साफ सफाई करवाई। फिर वापस वतन में गई तो बाबा ने बहुत प्यार से भोग स्वीकार किया। दूसरी एक जगह मैं बाबा को भोग लगा रही थी। बाबा ने कहा, बच्ची तुम क्या लेकर आई हो? मैंने कहा, ये लाई हूँ, ये लाई हूँ, ये लाई हूँ। बाबा ने कहा, और भी कुछ लाई हो? मैंने कहा, नहीं बाबा, सब कुछ देख कर लाई हूँ। बाबा ने कहा, नहीं बच्ची, देखो वहाँ फूल पर बड़ा कीड़ा था। जब भोग रखा तब वह अंदर होगा। फिर जब घूमते हुए बाहर आ गया तो बड़ा दिखाई पड़ा। बाबा ने कहा, बच्ची तुम इतनी बड़ी चींटी लेकर आ गई हो? मैंने कहा, बाबा मुझे दिखाई नहीं पड़ी थी। बाबा को सॉरी बोला। एक बार हम लोगों ने निश्चय किया कि बाबा को 108 चीज़ों का भोग लगाएंगे। तो हमने ऐसा बनाया जैसे स्टेप्स बनाते हैं। एक एक स्टेप पर 8-10 चीज़ें रहे। सबके बीच में केक रखा और मैं बाबा को भोग लगाने गई। मैंने कहा, बाबा देखो 108 चीज़ें लेकर आए हैं। आज बहुत बड़ा फंक्शन है, बहुत लोग आए हैं। 108 चीज़ें भक्ति में भी लगाते हैं। बाबा भोग स्वीकार करो। बाबा केक काटो। बाबा कहता है, बच्ची काटता हूँ, चाकू कहाँ है, लाओ। मैं बोली, बाबा इधर ही है, उधर ही है, केक के बाजू में, दिखाई नहीं पड़ा। बाबा ने कहा, चाकू लाओ, जाओ। वापस भेज दिया। मैं नीचे आई तो भाई बहनों ने कहा, इतनी जल्दी आ गई, 108 चीज़ों का भोग लगा दिया। हमने कहा, नहीं, चाकू नहीं मिल रहा है। बाबा ने वापस भेज दिया। उन्होंने कहा, उधर ही रखा था। सब देखे मगर नहीं दिखाई पड़ा। सब अंदर ढूंढने चले गए। इतना बड़ा सेंटर था और ये भोग तो बाहर आंगन में रखा था। चाकू ऑफिस के टेबल पर किसी ने रखा था, उधर ही पड़ा था। वे ले आए, भोग में रखा। तो फिर वापस वतन में बाबा के पास गई। ऐसे बाबा ने बहुत अनुभव कराए हैं। सब चीज़ें गहराई से देखो। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी आपने कहा 108 चीज़ें भोग में लगाई, इतनी सारी वैरायटी बनाना खिलाना, इसका क्या महत्व है? बाबा तो कहते हैं आपका सादा जीवन है। दीदी ने उत्तर दिया, जीवन सादा है। हम रोज़ सब कुछ नहीं बनाते हैं, पर जब 108 चीज़ें बनानी होती है तो कितने लोग लग जाते हैं। 2 चीज़ें बनानी हैं तो 1 व्यक्ति बना देगा। 4 चीज़ें बनानी हैं तो 2 व्यक्ति मिलकर बना देंगे।
परंतु 108 बनानी है तो उत्साह अधिक होता है। सब बैठते हैं, योजना बनाते हैं कि 108 चीज़ें कौन कौन सी हो। हर एक की कला बाहर निकलती है। किसी को गुलाब जामुन बनाना आता है, किसी को समोसा आता है, किसी को डोसा आता है, किसी को केक आता है, कोई चपाती बनाएगा, कोई बैंगन की सब्जी बनाएगा। तो ये क्या है? यह प्यार का प्रमाण है। सबका मन चलने लगेगा। हमारी जो धारणा वाली 20-25 माताएं हैं, उन सबको एक बार बोला कि आपको जितनी चीज़ें बनानी आती है उतनी वैरायटी बनाओ, भले सेंटर पर बनाओ। स्टेज पर सब वैरायटी सजाएंगे और बाबा को भोग लगाएंगे। मैंने भी कुछ चीज़ें बनाई, हर एक अपना बना के लाए, तो जैसे एक शॉप बन गई स्टेज पर बाबा के लिए। आपने 10 बनाई तो यह आपका कॉर्नर है। मैंने 2 बनाई, यह मेरा कॉर्नर है। इसने 7 बनाई, यह इसका कॉर्नर है। इस प्रकार बड़ा स्टेज सज गया। तो देखो, ब्रह्मा भोजन के नाम से कितनी खुशी होती है। बाबा को भोग लगेगा, बाबा के पास जाएगा, तो जैसे परीक्षा की खुशी अपनी होती है, लेक्चर की खुशी अपनी होती है, पिकनिक की खुशी अपनी होती है, बाबा से सुनने की खुशी अपनी होती है, योग करने की खुशी अपनी होती है। इसी प्रकार बाबा के लिए भोग बनाने की, बाबा को भोग लगाने की खुशी अपनी होती है। लोग अत्यधिक खुश हो रहे थे। भोग लग गया, बाबा का मैसेज सुना दिया। ये सब सुबह क्लास में किया। थोड़ा क्लास का टाइम बढ़ा दिया। सब सुबह जल्दी जल्दी 4 बजे आके सजाने लगे। रोज़ आते हैं 5 बजे, उस दिन 4 बजे आएंगी तो उत्साह तो होगा ना। इतना सुंदर खुशी का वातावरण लग रहा था। नहीं आने वाले भी आ गए देखने के लिए। क्लास भर गया। आगे दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी आजकल हम देखते हैं कि जो नई कुमारियाँ सेवा केंद्रों पर आती है उनको खाना बनाना अजीब काम लगता है, क्यों? इसका समाधान क्या हो? तो दीदी ने जो उत्तर दिया, इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।